हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंडर जो हमारी मल्टीपल आंसर करेक्ट की जो एक्सरसाइज है उनके डाउट्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने प्रॉब्लम्स है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 एंड 15। तो ये सभी जो आपके डाउट्स है मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप में, तो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है, क्या है फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम? The angle at which curve y is equal to k e raised to kx, ये आपको क्या है कर्व गिवन है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से देखो, at the angle at which a curve y is equal to k e raised to kx intersect the y axis। तो फिर चलो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कर्व है ये कर्व क्या करती है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस कर्व का y एक्सिस से एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ से जो एंगल क्रिएट होगा y एक्सिस से, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कर्व विद द y एक्सिस। ओके, तो चलो देखो, तो हमें फाई क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस मिलेगा। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से देखो, ऐसे डिफरेंशिएट किया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, ई रेस टू के एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू के एक्स इंटू के एक्स का डेरिवेटिव क्या है, के, मतलब क्या आएगा, के स्क्वायर ई रेस टू के एक्स, ये आपका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, के स्क्वायर। के स्क्वायर मतलब क्या, स्लोप आ गया, स्लोप मतलब क्या, tan थीटा, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर आएगा। तो ये क्या है, tan थीटा मतलब थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू दी एक्स एक्सिस। तो चलो देखो, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कर्व टू द y एक्सिस, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, y फाई। तो फाई यहाँ पे जो है ये एंगल फाई है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस फाई होगा। ये क्या है, 90 डिग्री, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो जैसे ही आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों की सम क्या आएगी, 90 डिग्री, मतलब पाई माइनस फाई प्लस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। देयरफॉर पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2, ये वहां जाके माइनस होगा, सो माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस होगा, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फाई मिला, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, देयरफॉर कॉट अप्लाई करेंगे बोथ साइड से, कॉट ऑफ फाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइड एंगल की जो थीम है उसे यूज करेंगे। 3 पाई बाई 2 है, सो कॉट का क्या होगा, tan थीटा ऐसे रहेगा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। देयरफॉर कॉट ऑफ फाई इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, के स्क्वायर। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ के स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब फाई क्या था, कर्व का y एक्सिस से एंगल था। तो जैसे फाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ के स्क्वायर आ गया, या फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉट ऑफ फाई इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से आप क्या फाइंड करो, सेक फाई, यहाँ से क्या फाइंड करो, tan फाई, और क्या फाइंड करो, साइन फाई। तो जैसे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता चल गया और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से आप रिमेनिंग सभी क्या कर सकते हो,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हो। तो जैसे cot फाइव इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, मतलब फाइव इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ के स्क्वायर, तो ये जो आपका आंसर है क्या होगा, बी होगा, मतलब बी क्या है, करेक्ट। लेकिन ये एक्सरसाइज कौन सी है, मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप की एक्सरसाइज है। सो डेफिनेटली आपको यहां से एक और आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साइन इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो चलो देखो, इस तरह से मल्टीपल आंसर करेक्ट में सिर्फ एक आंसर आने से आपके आंसर सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो आपको बाकी के एग्जाम्पल भी चेक करने पड़ेंगे। तो जैसे आपको cot फाइव की वैल्यू मिली, वहां से sec फाइव फाइंड करो तो आपको डी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा, वहां से tan फाइव फाइंड करो, फिर ए आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा, और sin फाइव फाइंड करो, वहां से सी आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा। तो इस तरह से रिमेनिंग वर्क जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो चलो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, फर्स्ट सॉल्व हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। फिर से सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम ने आपको क्या दिया है, कर्व। क्या दी है, कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6। तो चलो देखो, ये आपको क्या दिया है, कर्व दिया है। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझो। कट ऑफ द पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX ऑफ अ लाइन सेगमेंट, पॉजिटिव सेमी एक्सिस OX का लाइन सेगमेंट, मतलब आपको क्या दिया है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ए इज हाफ दैट ऑन, ये क्या है, हाफ दैट ऑन निगेटिव सेमी एक्सिस OY, मतलब निगेटिव सेमी एक्सिस OY पे इंटरसेप्ट मतलब Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट मतलब क्या, B, उसके निगेटिव, मतलब A इज इक्वल टू माइनस B/2, ऐसा आपको दिया है। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखो, इसे समझो। क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ही आप नहीं समझोगे तो फिर सॉल्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, एक कर्व आपको दी है, इस कर्व को आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, किस पॉइंट पे, वही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं कि वहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो ओ टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट इज निगेटिव हाफ ऑफ वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए। मतलब कर्व पे ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस हाफ ऑफ वाई इंटरसेप्ट आ जाए, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अच्छे से देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आंसर का पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7x, ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। मतलब dy बाई dx एट x1 y1। अच्छे से देखो, x1 y1 क्या है, x1 y1 कर्व के ऊपर पॉइंट है जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं, और वो टेंजेंट ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो फिर चलो देखो क्या होगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7x1, सॉरी माइनस 7, इसका डेरिवेटिव माइनस 7 आएगा, माइनस 7, ये क्या है, उसका स्लोप आएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस पॉइंट भी y1 है इज इक्वल टू स्लोप क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7, ये आ गया स्लोप इनटू x माइनस x1। तो ये आपका टेंजेंट का क्या होने वाला है, इक्वेशन। तो ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन है। तो चलो देखो, जैसे आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, उस टेंजेंट के लिए आप x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। x इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करो तो आपको x की वैल्यू मतलब क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट। चलो पुट किया तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 7 इंटू x माइनस, ऐसे बाहर रहेगा, x1 इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x1 क्यूब
-6x1² -7x1 इस तरह से आपको मिलेगा। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये यहाँ के प्लस होगा और ये यहाँ के डिवाइड होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -y1 प्लस 3x1³ -6x1² -7x1 डिवाइडेड बाय 3x1² -6x1 -7। ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट की मतलब हमें y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी मतलब y इंटरसेप्ट मिलेगा। तो चलो देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, तो फिर ये माइनस ऐसे रहेगा, ये 0 हो गया, ये माइनस से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता, माइनस ऑफ x1 इंटू 3x1 मतलब 3x1³ -6x1² -7x1, ये वहां जाके प्लस होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 माइनस 3x1³ -6x1 -7x1, ये आपका y इंटरसेप्ट बन गया। तो आपको कंडीशन क्या दी है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ y इंटरसेप्ट। यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ गया, यहाँ पे x इंटरसेप्ट आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी। सो a की जगह पे क्या आएगा, माइनस ऑफ y1 प्लस 3x1³ -6x1² -7x1 अपॉन 3x1² -6x1 -7 इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ दिस। तो क्या आएगा, y1 माइनस 3x1³ -6x1 -7x1। जैसे इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अपॉन 2 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 3x1² -6x1 -7 इज इक्वल टू 2, या आएगा -7 -2 मतलब -9 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके फैक्टर पढ़ेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। सो 3 से डिवाइड करने के बाद x1² -2x1 -3 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके फैक्टर क्या आएंगे, x1² प्लस x1 -3x1 -3 इज इक्वल टू 0। सो x1 कॉमन लिया, x1 प्लस 1 -3 कॉमन लिया, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू -1 एंड x1 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे x1 की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट की तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी -1 -3 प्लस 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 मतलब 13, 13 माइनस 4 मतलब 9। सो y1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। सो -1 आ गया x1, ये आ गया 9। तो आपको ग्राफ अच्छे से पता है, x पॉजिटिव x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ये कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपको क्या मिलेगा, निगेटिव, लेकिन यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या था, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट हम नहीं ले सकते। अच्छे से देखो, दिया क्या था, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव बताया था, y इंटरसेप्ट निगेटिव बताया था, लेकिन यहाँ से अगर हम प्लॉट करेंगे तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड y इंटरसेप्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो x1 की ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, मैंने आपको यहां पे बताया। तो x1 इज इक्वल टू 3 लिया, तो 3 का क्यूब मतलब क्या होगा, 27 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 27। सो -7 इंटू 3 मतलब 21, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6। सो -21 प्लस 6, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो ये क्या होगा, 15 होगा। तो चलो देखो, जैसे ही x की वैल्यू आपने क्या ली, 3 ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -15। तो x पॉजिटिव आएगा, x आ गया पॉजिटिव, y आ गया निगेटिव, x आ गया पॉजिटिव, y आएगा निगेटिव, मतलब ये कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, y इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा, मतलब गिवन कंडीशन इस पॉइंट से क्या होती है, सेटिस्फाई। सो आपका आंसर क्या होगा, 3 - 15। ये जो पॉइंट है इस कर्व पे, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, और x इंटरसेप्ट इज हाफ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा। तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो सेकेंड का आंसर क्या होगा, बी। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे हमारे आंसर्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। -19 ये पॉइंट हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे इंटरसेप्ट
गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे। ओके तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा आपको पॉलिनोमियल दिया है। हैज ग्राफ विच इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस एट 2, इट इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस एट 2, आपको ग्राफ भी दिया है, आप देख सकते हो अच्छे से ग्राफ को। इस तरह से आपको ग्राफ दिया है 2। तो देखो ये जो एक्स एक्सिस है इस कर्व को क्या है, टेंजेंट, यहाँ पे -1 -1 -2। तो चलो देखो हैज अनदर एक्स इंटरसेप्ट एट -1 एंड हैज वाई इंटरसेप्ट एट -2। तो चलो देखो एक्स इंटरसेप्ट एट -1 दिया है, एक्स इंटरसेप्ट एट -1 मतलब एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। देखो इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कहाँ पे, इस कर्व पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब वाई, वाई क्या होगा, 0। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, -1 मतलब -a प्लस -1 का स्क्वायर प्लस आएगा b, -1 मतलब -c प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंडली देखो जैसे ही यहाँ पे आपने ये देखो y की वैल्यू -2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 0। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0, d इज इक्वल टू -2। तो आपको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू -2। जैसे आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको मिलेगा -a प्लस b माइनस सी, -2 इज इक्वल टू 0, वहाँ जाके वो क्या होगा, इज इक्वल टू +2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, इससे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो चलो देखो इसके आगे आपको क्या दिया है, अब देखो ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट, अच्छे से देखो एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट, मतलब ये जो पॉइंट है 2 0, इस कर्व को 2 0 पे एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a² प्लस 2bx प्लस सी, ये क्या है, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप है। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप जो आता है उसको क्या होता है, tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, 0। सो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो x इज इक्वल टू 2 को, टेंजेंट कौन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, 0, इसीलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3 12a, 2 इंटू 2 4 प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन। तो चलो देखो अच्छे से तो यहाँ पे देखो आपको इक्वेशन 1 मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, यहाँ पे आपको इक्वेशन 2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो आप कर्व को देखोगे अच्छे से तो x इज इक्वल टू, तो आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छे से देखो तो d की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल गई है, d इज इक्वल टू क्या है, -2, 12a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको मिल गया। यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको मिल गया। तो जैसे ये इक्वेशन आपको मिल गया
सेम हिसाब से आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इस तरह से, तो आप कर्व में देख सकते हो, क्वेश्चन में देख सकते हो, x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू भी क्या है -1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू -1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सीधा y इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। आंसर क्या आएगा -1, मतलब बी आएगा। तो चलो देखो, तो यहां से हमें क्या मिलता है, स्लोप से हमें क्या मिला 12a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिला। यहाँ से a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2 मिला। इन दो इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू -1 ही मिलेगा। तो आप कर्व को देख के सॉल्व करो या फिर दो इक्वेशन से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा आपका सेम ही आएगा। तो इसका मतलब 4 का आंसर आ गया। तो 4 जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखो अच्छे से, प्रॉब्लम नंबर 5। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व आपको दी है y cot ऑफ x इज इक्वल टू y क्यूब इंटू tan x। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, सीधा इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एज इट इज cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर ऑफ x प्लस cot x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई dx इज इक्वल टू y क्यूब एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या है 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx की जो टर्म है वो अलग आएंगे, ये वहां पे जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा cot x माइनस 3y स्क्वायर इंटू tan x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y क्यूब इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x, माइनस माइनस प्लस होगा y इंटू कोस एक्स स्क्वायर ऑफ x। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, y कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये वहां जाके डिवाइड होगा कॉट ऑफ x माइनस 3y स्क्वायर इंटू टैन ऑफ x। ये आ गया आपका स्लोप। तो उन्होंने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर एब्सिसा इज π/4। एब्सिसा मतलब क्या है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या है π/4। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट करो π/4। जैसे आप x की वैल्यू π/4 पुट करोगे, cot π/4 क्या है 1, tan π/4 क्या है 1, सो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू वाई क्यूब। देयरफॉर y क्यूब माइनस y इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया सो y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो चलो देखो अच्छे से, तो ये आ गए y की पॉसिबल वैल्यूज। आप गलती करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे y कैंसिल कर जाते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है 1। तो यहाँ से आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 ही वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई क्योंकि आपने यहाँ पे कैंसलेशन किया था। मैंने आपको बताया है और कितनी बार बताया है कि जब भी आप मल्टीपल आंसर्स करेक्ट में सॉल्वेशन कर रहे हो तो गलती से भी कैंसलेशन कभी मत करना। मल्टीपल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को क्या करो, फाइंड करो। जब भी आप कैंसलेशन करोगे कोई ना कोई आंसर आपका क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस आ गई, 3 चॉइसेस आ गई। सो y की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे एंड x की वैल्यू π/4 पुट की है, तो 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन समथिंग मतलब 0। तो आपका dy बाई dx क्या आएगा 0, मतलब जब भी आपने y इज इक्वल टू 0 पुट किया dy बाई dx क्या आ गया 0। अच्छे से देखो, सो dy बाई dx 0 आ गया, मतलब स्लोप क्या हो गया 0। dy बाई dx क्या होता है स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया 0। तो स्लोप 0 हो गया मतलब क्या, वो कौन सी लाइन है, x लाइन है। कौन सी लाइन है, x एक्सिस है। स्लोप 0 हो गया मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस, एंड x एक्सिस का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आएगा D। तो आपने y की वैल्यू 0 ली तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0।
अब आपने y इज इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो और x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 लिए, सो 1 इंटू कोसेक ऑफ पाई बाय 4 क्या है, √2 है, उसका स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 प्लस y की वैल्यू 1 है, सेक ऑफ पाई बाय 4 क्या है, √2 उसका स्क्वायर हो गया मतलब 2, 1 इंटू 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय कॉट पाई बाय 4 क्या है 1 माइनस 3 इंटू टेन पाई बाय 4 क्या है 1, सो आपको क्या मिलेगा 4/1 माइनस 3 मतलब -2, मतलब आपको क्या मिलेगा -2 मिलेगा, क्या मिलेगा -2। तो अच्छे से देखो y की वैल्यू 1 पुट करने से स्लोप क्या मिला -2, तो पॉइंट क्या है पाई बाय 4 1 और स्लोप क्या है, स्लोप है आपका -2, तो आपके पास पॉइंट है, स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो y की वैल्यू -1 ली, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू -1 लेने के बाद a सेम आएगा, ए बी प्लस होगा, a सेम आएगा, ए बी सेम आएगा, ए बी सेम आएगा, ए बी सेम आएगा, ए बी सेम आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे -2 आ गया तो स्लोप क्या आएगा 2 आएगा, y की वैल्यू -1 ली तो स्लोप 2 आएगा, सो पॉइंट होगा पाई बाय 4 -1 एंड स्लोप होगा 2। इसे सॉल्व करो, आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, मतलब ए बी सी डी में से ए बी डी तो यहाँ पे आ गया था, तो इस यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा 1 2 एंड 3, मतलब ए बी डी आपके आंसर आने वाले हैं, तो आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, यहाँ पे भी स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हम उसे यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, कंसीडर द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय पैरामेट्रिकल इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू t³ माइनस 4t स्क्वेयर माइनस 3t एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 5, वेयर t बिलोंग्स टू r, t मतलब क्या है पैरामीटर। इफ h डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, h क्या है, h आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स इस कर्व पे बताता है कि वहां पे टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगा, एंड v बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। अब v क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट है, कितने पॉइंट से कि जहां पे टेंजेंट वर्टिकल है, टेंजेंट वर्टिकल है मतलब क्या, स्लोप इंफिनिटी है, स्लोप इंफिनिटी है मतलब क्या, dx बाई dy क्या है 0। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, सो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन का रूल आप यूज कर सकते हो, क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है पैरामेट्रिक रूल, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो इसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dt क्या आएगा 2 इंटू 2 4t प्लस 3 डिवाइडेड बाई dx बाई dt, इसे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, सो क्या आएगा 3t स्क्वेयर माइनस 8t माइनस 3, ये आ गया आपका dy बाई dx और ये होना क्या होना चाहिए 0, तो ये वह आ जाएगा 0। देखो dy बाई dx 0 हो गया मतलब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अच्छे से देखो, dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट क्या हो गई हॉरिजॉन्टल, सो लाइन हॉरिजॉन्टल हो इसलिए स्लोप dy बाई dx क्या होना चाहिए 0। देखो कोई भी चीज आप स्टडी कर लो वो कहां से ना कहां से क्या करेगी, रिलेट करेगी एक दूसरे को। तो अच्छे से देखो, जैसे dy बाई dx 0 हो गया मतलब स्लोप 0 हो गया मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, मतलब लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो हमें h मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच टेंजेंट ड्रॉन इज हॉरिजॉन्टल, यही फाइंड करना है। तो देखो ये 0 कब होगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू -3/4। t के कितने वैल्यू के लिए ये 0 हो गया, सिर्फ एक वैल्यू के लिए, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको x1 मिलेगा, t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको y1 मिलेगा, सो x1 y1 ऐसा एक ही पॉइंट आपको मिलने वाला है। अच्छे से देखो, तो h की नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए h के लिए 1,
नाउ अब वर्टिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। वर्टिकल पॉइंट्स मतलब क्या, dx बाई dy इज इक्वल टू 0। तो हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम का यूज करेंगे। आपको पता है dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। सो 1 अपॉन क्या है 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 अपॉन 40 प्लस 3। तो अगर वर्टिकल टेंजेंट के लिए dx बाई dt dx बाई dy क्या होना चाहिए 0, मतलब ये क्या होना चाहिए 0। तो ये 0 कब होगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 0, मतलब ये टर्म क्या होनी चाहिए 0। दैट मीन्स 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3, ये क्या होना चाहिए 0। तो चलो यहां हमें इसके फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। 3t स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस 9t प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3t कॉमन लिया, t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 एंड 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो t की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट की तो x मिलेगा y मिलेगा, मतलब यहाँ से 1 पॉइंट मिलेगा और यहाँ से 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे 2 पॉइंट्स, जहाँ पे dx बाई dy क्या होगा 0, मतलब टेंजेंट क्या होगी वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हमें 1 पॉइंट मिला एंड वर्टिकल टेंजेंट के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिले। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, h इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, इस तरह से आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां से प्रॉब्लम नंबर 6 जो है आपका वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपकी थिंकिंग जो है वो उस तरह की होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है आपके वो अच्छे होने चाहिए, तो आपके प्रॉब्लम जो है वो आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो देखो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या है प्रॉब्लम नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा देखो इक्वेशन ऑफ क्या दिया है, पैराबोला। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पैराबोला का इक्वेशन है, y पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। विच इज टच बाय द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स को टच करता है, मतलब क्या y इज इक्वल टू एक्स इस पैराबोला के लिए क्या हो गई टेंजेंट। सो y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट है, तो इसका स्लोप क्या है m इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो पैराबोला है इसका स्लोप एट टचिंग पॉइंट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव, सो क्या आएगा 2ax प्लस बी, ओके ना। तो ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसका स्लोप क्या होना चाहिए 1 एट द पॉइंट वेर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा ये 1 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 पुट की। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, मतलब 2a इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस b होगा, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो अच्छे से देखो क्या दिया था आपको, एक पैराबोला दिया था, हमने पैराबोला जनरल एज्यूम किया, पैराबोला जनरल एज्यूम किया, तो ये जो पैराबोला है ये y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन को टेंजेंट है, मतलब ये लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट है एट x इज इक्वल टू 1 में। तो इस लाइन का स्लोप क्या है 1, मतलब इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या आना चाहिए 1, मतलब आपको 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस b मिलेगा। अच्छे से देखो आगे, देन आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलो देखो, तो ये आपका एक इक्वेशन यहां पे आ गया। अब इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो एफ डैश ऑफ 1 क्या आना चाहिए ये dy बाई dx, लेकिन dy बाई dx मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1, मतलब एफ डैश ऑफ 1 क्या आएगा 1, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। तो ये यहां से हमने सीधा क्या किया, ये जो कर्व है पैराबोला की से डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स,
x इज इक्वल टू 1 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा, f डैश ऑफ 1 आएगा। बट dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1। सो ये जो वैल्यू है 1 आएगी, मतलब f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया। तो बाकी का ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं क्या है, सेम 0 0 मतलब क्या मिलेगा, c। सो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, c। उसके बाद देखो एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करो। एफ डैश ऑफ 0 मतलब इसे डिफरेंशिएट किया, इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला, 2ax प्लस b, x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा b। सो एफ डैश ऑफ 0 आपका क्या है, b। तो फिर 1 माइनस एफ डैश ऑफ 0 आपका क्या होगा, 1 माइनस b, एंड 2f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 क्या है, c। सो 2f ऑफ 0 क्या होगा, 2c। ओके, सो यहां से देखो 2f ऑफ 0 क्या है, 2c। 1 माइनस एफ डैश ऑफ 0 क्या है, 1 माइनस b, तो 1 माइनस b क्या है, 2a, और 2f ऑफ 0 क्या है, 2c। तो ये दो जो वैल्यू है अच्छे से देखो, 2f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश ऑफ 0 ऐसा दिया है। 1 माइनस एफ डैश ऑफ 0 क्या आ गया, 1 माइनस b, 2f ऑफ 0 क्या आ गया, 2c, लेकिन 1 माइनस b क्या है, 2a। सो 2c इज इक्वल टू 2a, 2 कैंसिल होगा, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो जैसे ही a इज इक्वल टू c मिलेगा तो फिर आपका जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस है दोनों कंडीशंस यहां से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो चलो इस तरह से आपको सिंपली क्या मिलेगा, आंसर यहां से मिल जाएगा। तो 7 नंबर सॉल्व हो गया, जिसका आंसर क्या आ गया, ए एंड सी। ओके, तो 7 यहां पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे क्या है, चलो बोलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 8। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, चलो देखो। एट द पॉइंट P आपको दिया है P, ये a रेस टू n ऐसा आपको पॉइंट दिया है। ऑन द ग्राफ y इज इक्वल टू x रेस टू n, ये जो आपकी कर्व है यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, लाई है उसके ऊपर है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अ नॉर्मल इज ड्रॉन, इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखो आगे, द नॉर्मल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0b, ये जो नॉर्मल है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 0b पे। देन आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट a टेंस टू 0 ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। तो आपको n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला n आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो कहां से कहां लिया जा रहा है, आपको पॉइंट दिया, कर्व दी, कर्व को उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ की। अब ओ नॉर्मल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है कहां पे, 0b पे, और फिर लिमिट a टेंस टू 0 ऑफ b क्या दिया है, 1/2, और क्या फाइंड करने को बोला है, n की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करने को बोला है। तो चलो देखो, तो यहाँ पे आपका लिमिट जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको लिमिट नहीं आता है तो इस प्रॉब्लम को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, तो आप नॉर्मल का इक्वेशन तो फाइंड ही कर सकते हो। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसे, मतलब क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, n x रेस टू n माइनस 1। तो ये जो क्या है, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें फाइंड क्या करनी है, नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल n x रेस टू n माइनस 1। तो चलो नॉर्मल का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का हम यूज करेंगे, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या है नॉर्मल का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1 अपॉन n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या है, ये। तो चलो ये आ गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन। जैसे ही आपको नॉर्मल का इक्वेशन पता चला, अब ये नॉर्मल क्या करती है, वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है।
तो समझना क्या है, वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। तो चलो यहाँ 0 पुट करेंगे। सो y मतलब क्या होगा, y वहां पे दिया भी है 0b, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू b पुट करो। तो यहाँ पे y की वैल्यू b पुट करेंगे, b माइनस a रेस टू n इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n x रेस टू n माइनस 1 इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। सॉरी, पॉइंट कौन सा है, अच्छे से देखो, स्लोप हमें अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कहाँ पे, a रेस टू n पे। तो यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप एट ये a रेस टू n मतलब x की वैल्यू a पुट करनी है माइनस 1 अपॉन n a रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे स्लोप x में नहीं आएगा, a में आएगा, x की वैल्यू a पुट करनी पड़ेगी। ये आ गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू b पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, b a रेस टू n इंटू ए रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 आ गई, माइनस a माइनस माइनस प्लस होगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू ये जाके प्लस होगा, a अपॉन n ए रेस टू n माइनस 1 प्लस ए रेस टू n। तो ये आ गई b की वैल्यू। आपको क्या दिया है, लिमिट a टेंस टू 0 दिया है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट a टेंस टू 0 b इज इक्वल टू लिमिट a टेंस टू 0। तो ये ऊपर चला जाएगा, a रेस टू 1 माइनस 1 आगे जाएगा ऊपर होगा, सो 2 माइनस n अपॉन n प्लस a रेस टू n। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी दी है आपको 1/2, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। बस अब यहाँ पे थिंक करना है आपको, ऐसी कौन सी n की वैल्यू लेनी होगी तब ये लिमिट क्या आएगा 1/2 आएगा। अच्छे से देखो, जैसे मैंने a की वैल्यू 0 पुट की, 0 रेस टू समथिंग प्लस a 0 रेस टू समथिंग, 0 अपॉन समथिंग मतलब 0 प्लस 0 रेस टू समथिंग मतलब 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 1/2, तो हम a की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। देखो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की, क्या पुट की 2, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन में 1 3 2 4 ऐसा दिया है, आप एक एक ऑप्शन डाल के भी यहाँ पे देख सकते हो। जो ऑप्शन के लिए ये 1/2 आ गई वही आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरिफिकेशन कर सकते हो, फाइंड नहीं कर सकते हो तो वेरिफिकेशन करो। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या दिया 2 माइनस n था, इसलिए मैंने n की वैल्यू सीधा 2 पुट कर दी। सो 2 माइनस 2 मतलब क्या होगा 0, सो 0 समथिंग रेस टू 0 मतलब क्या होता है 1, सो लिमिट ये टेंस टू 0, मैंने n की वैल्यू पुट की है 2। अच्छे से देखो, सो a 2 माइनस 2 मतलब 0, a रेस टू 0 मतलब 1 अपॉन n की वैल्यू क्या पुट की 2 प्लस a रेस टू n की वैल्यू क्या पुट की 2। अब a की वैल्यू 0 पुट करो, 0 रेस टू समथिंग 0, 1/2 ऐसे रहेगा, आपका आंसर क्या आएगा 1/2। उन्होंने वही दिया है, मतलब n की वैल्यू 2 पुट करने से आपका जो गिवन है वह सही साबित होता है। इसका मतलब आप n की वैल्यू क्या आएगी 2, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको यहाँ से देखने के बाद भी पता चल सकता है, अगर नहीं पता चला तो आपको क्या करना होगा, n की वैल्यू ऑप्शन में से लेनी होगी। ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए एक एक करके उसे वेरीफाई करो, जिस ऑप्शन के लिए आपका आंसर मैच हो गया वही आपका क्या होगा आंसर। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये जो सॉल्विंग है, ये सॉल्विंग आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले। धन्यवाद।